शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्व उपकारियों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। मोहनीय कर्म। क्या कभी हमने चींटी के भव में जन्म लिया होगा? क्या हमने कभी छिपकली, कभी कॉकरोच के रूप में जन्म लिया होगा? कई बार सब्जी बनकर सब्जी मंडी में हमारे जीव को बेचा गया होगा कि नहीं? यस और नो? यस। क्यों ये जन्म मरण? क्यों कभी नरक गति, क्यों कभी तिर्यंच गति, क्यों कभी छिपकली और क्यों कभी देव गति? क्या है यह जन्म मरण का मूल कारण? क्यों क्यों? क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? हाँ, जब भी सभी कर्म का क्षय हो जाएगा तभी हम इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन सबसे शक्तिशाली कर्म कौन सा है? आप सबको पता है। क्या है आज का सब्जेक्ट? मोहनीय कर्म, और वह कर्मों का राजा, कर्मों का किंग। जैसे युद्ध में अगर राजा, अगर किंग घायल हो जाए, मृत्यु की शरण ले ले, तो सामने वाले पक्ष की अपने आप ही जीत हो जाती है। वैसे ही कर्मों का राजा, मोहनीय कर्म घायल हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो जीत हमारी है। क्यों ये सबसे पावरफुल कर्म है? क्यों ये सबसे शक्तिशाली कर्म है? क्योंकि मोहनीय कर्म की स्थिति परमात्मा ने बताई है। 70 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम। 70 वो तो समझ में आ गया। करोड़ा क्रोड़ी, करोड़ को जब मल्टीप्लाई करते हो करोड़ से तो इज इक्वल टू जो जवाब आता है उसे करोड़ा क्रोड़ी कहते हैं। और सागरोपम, यह माप समझने के लिए, यह स्थिति समझने के लिए भगवान ने एक उपमा बताई है। अंदाज से लगभग 12 किलोमीटर लंबा, पौड़ा यानी चौड़ा और गहरा। 12 किलोमीटर बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है और उतना ही गहरा है। ऐसा एक कुआं तैयार किया गया और उसमें आपके बाल, हमारे जैसे बाल है वैसे बाल नहीं, लेकिन हमारे बाल से 4096 4096 गुजराती में कहवाय ने 4096 गुने पतले थीन बाल किसके होते हैं? आप अपने बाल को टच करो, बहुत सारे नहीं लेकिन एक बाल को लो और एक बाल कितना थीन है, कितना पतला है, उसको फील करो। उससे 4096 गुने पतले थीन बाल होते हैं जुगलिया, जो पहले, दूसरे और तीसरे आरे में होते हैं। उस जुगलिया के बाल के छोटे छोटे टुकड़े करके यह 12 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा जो कुआं बना है उसमें डाल दो। इतना भर दो, इतना भर दो, ऊपर से चक्रवर्ती की सेना को चला दो, क्योंकि उसमें जरा भी जगह न रह जाए। और एवरी 100 years पास होने के बाद वो एक बाल का छोटा टुकड़ा निकालो, दूसरा 100 years पास और दूसरा छोटा टुकड़ा निकालो। ऐसे करते करते वह कुआं जब तक खाली होगा, कितने साल? 1, 2, 3, 500, 1000 करोड़, जितने साल लगेंगे वो है एक पल्योपम, ओनली 1 पल्योपम। और हमें सागरोपम समझना है तो 10 करोड़ पल्योपम मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ पल्योपम इज इक्वल टू 10 करोड़ा क्रोड़ी पल्योपम, और 10
क्रोड़ा क्रोड़ी पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम। और यहाँ पे कितने हैं? 70 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम। यह मोहनीय कर्म की स्थिति है और यही कर्म की स्थिति हमने कई बार अशुभ कर्म, अशुभ कार्य, अशुभ प्रवृत्ति करके बांधी है। और इसमें से 70 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम में से जब 69 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम कर्म को हम शुभ प्रवृत्ति करके, अच्छे कार्य करके क्षय करते हैं ना, और 1 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम कर्म बाकी रहते हैं ना, तब जाके हमें यह मनुष्य का भव मिलता है। सोचो कितना अमूल्य और कितना इंपॉर्टेंस है इस मनुष्य के भव का। इसीलिए यह मनुष्य के भव में, समझ के भव में हमें मोहनीय कर्म को जीतना है, हमें मोहनीय कर्म को समझना है। क्या है ये मोहनीय कर्म का नेचर? क्या है इसकी प्रकृति? मोहनीय, जैसे मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति, उसे क्या अच्छा क्या बुरा, क्या गलत क्या सही कुछ पता नहीं चलता, वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय से व्यक्ति को क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत कुछ पता नहीं चलता। यह है मोहनीय कर्म। और उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे समझने के लिए। भगवान ने बताया है, एक है दर्शन मोहनीय और दूसरा है चारित्र मोहनीय। दर्शन यानी श्रद्धा, विश्वास, ट्रस्ट, रुचि, यह न होने देना, यह काम है दर्शन मोहनीय का। और उसकी 3 प्रकृतियां। सबसे पहली प्रकृति मिथ्यात्व मोहनीय, यानी सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं होना। जीव अजीव पुण्य पाप, यह 9 तत्व आपने सीखे, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं होना। जिनेश्वर कथित तत्व पर अरुचि होना और अतत्व पर रुचि होना, यह है मिथ्यात्व मोहनीय, सबसे पहली प्रकृति। दूसरी प्रकृति है मिश्र मोहनीय, जिन वाणी में न रुचि होना और जिन वाणी में न अरुचि होना। जिन वाणी सत्य है कि अन्य वाणी सत्य है, यह डिसाइड नहीं कर सकना, यह है मिश्र मोहनीय। और उसके बाद तीसरी प्रकृति वो है समकित मोहनीय। यहाँ पे जीव को श्रद्धा तो होती है परंतु थोड़ी मलिनता आ जाती है, यह प्रकृति है समकित मोहनीय। चारित्र मोहनीय के 2 पार्ट, दर्शन मोहनीय, और दर्शन मोहनीय की कितनी प्रकृति? 3 प्रकृति, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय। उसके बाद दूसरा पार्ट चारित्र मोहनीय। चारित्र, व्रत, पचखान, संयम। चारित्र मोहनीय क्या करता है? उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या है? वो हमें किस तरह, हमें विघ्न बाधा रूप बनता है? उसकी प्रकृतियां कहते हैं इसकी 16 और 9 यानी 16 + 9 25 प्रकृति है। सबसे पहले कषाय चारित्र मोहनीय। कषाय, कश प्लस आय, कश यानी संसार और आय यानी वृद्धि, जिससे हमारे संसार की वृद्धि होती है, संसार में जन्म मरण का परिभ्रमण होता है, उसे कषाय कहा जाता है। और कषाय चारित्र मोहनीय, इसकी अलग अलग 16 प्रकृति, पहले 16 प्रकृति को हम समझेंगे। और यह कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, यह एक कषाय, 4 प्रकार है ये इस कषाय के। यह एक कषाय दूसरे कषाय से कितना बलवान है, यह समझने के लिए स्थूल व्यवहार से इसकी गतिदायकता, इसकी स्थिति और कौन से गुणों की घात करता है, यह समझते हैं। तो यह चारित्र मोहनीय के 4 पार्ट, उसमें सबसे पहला पार्ट यानी अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी कषाय क्या है? इसका नेचर, जो
अनंत का बंध कराए ना, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। अनंत का अनुबंध कराए, अनंत संसार में अंत न हो इतने भव करने पड़े ना, वह है अनंतानुबंधी कषाय। यह कषाय कहते हैं कि जाव जीव तक रह सकता है, अगर अगर अंत समय तक वह कषाय को सॉरी नहीं किया, वह इमोशन के लिए सॉरी नहीं बोला, वह इमोशन के लिए तस् मिच्छामि दुक्कडम नहीं बोला, तो यह कषाय जाव जीव और नेक्स्ट भव में भी साथ में आता है। इसकी प्रकृति है, इसकी स्थिति है जाव जीव की। और यह कर्म, ये अनंतानुबंधी कर्म कहते हैं कि अगर इस भाव में हमारा आयुष्य का बंध हुआ, इस भाव में मृत्यु हुई, तो हमारी नरक गति हो सकती है। और यह कर्म समझने के लिए अनंत का बंध बहुत ही स्ट्रांग कर्म, और समझने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दो बिजनेस पार्टनर, और एक पार्टनर से कुछ बिजनेस डील में भूल हो गई, ना कहा था दूसरे पार्टनर ने, फिर भी की डील और भूल हो गई, करोड़ों का लॉस हुआ। तभी वह दूसरा पार्टनर बहुत ही गुस्सा होता है। यह पार्टनर को, यह व्यक्ति को मैं क्या कर दूं, ये व्यक्ति को मैं जीवन को ही समाप्त कर दूं, इतना गुस्सा आना, इतना क्रोध, इतना, तो उसे कहते अनंतानुबंधी। लास्ट तक उसको सॉरी नहीं कहना, और कई दिनों के बाद भी, कई वर्षों के बाद, कई सालों के बाद भी उसे यह याद रहता है कि यह व्यक्ति ने ऐसा किया था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति नई मर्सिडीज कार आई है और वह ड्राइविंग करने के लिए लेके जा रहा है। रास्ते में अगर कोई रिक्शा वाला सामने से रॉन्ग साइड से आता है और उसको ठोकर लगा देता है, अभी कार वाले को क्या होगा? गुस्सा आएगा। कितना आएगा? बहुत ही गुस्सा आता है। वो रिक्शे वाले को 2-4 थप्पड़ लगा देता है। तभी रिक्शा वाला सामने कहता है कि आपकी गाड़ी भी स्पीड में थी, आपने भी कट लिया था। तभी उसको ज्यादा गुस्सा आता है और वह कार वाला उसे लकड़ी से, डंडे से मारता है, खून निकल जाता है, उतना मारता है, फिर भी नहीं छोड़ता, मार डालूंगा, ऐसे शब्द का प्रयोग करता है। और तभी वह क्रोध अनंतानुबंधी की कक्षा का हो सकता है। और अगर सॉरी नहीं कहा तो यह क्रोध की वेर की गांठ बंध गई। यह है अनंतानुबंधी, जो नरक गति देता है, जो जाव जीव रह सकता है, वह है अनंतानुबंधी कषाय। और वह समकित के गुण की घात करता है। समकित यानी देव गुरु धर्म, सुदेव सुगुरु सद्धर्म, और नव तत्व पर श्रद्धा होना, भगवान की वाणी पर विश्वास होना, वह समकित गुण की घात करता है। यह अनंतानुबंधी कषाय। उसके बाद दूसरा कषाय अप्रत्याख्यानी कषाय। वह फर्स्ट था अनंतानुबंधी, अतिशय तीव्र क्रोध। सेकंड अप्रत्याख्यानी कषाय, यानी कि सामान्य तीव्र क्रोध। इसकी स्थिति 1 साल 12 महीने तक इसकी स्थिति रहती है। और अगर हम 12 महीने के बाद, यानी कि हर पर्युषण में लास्ट दिन कौन सा होता है? संवत्सरी। अगर हम संवत्सरी प्रतिक्रमण कर ले तो कहते हैं कि यह अप्रत्याख्यानी कषाय दूर हो जाता है। और यह देशवृत्ति गुण का घातक है, यानी कि थोड़े भी पचखांड, देश यानी थोड़े भी व्रत पचखांड न करने दे, वह है यह अप्रत्याख्यानी कषाय। यानी अगर आप पूज्य गुरुदेव के पास से कोई छोटे से भी पचखांड ले लो, कोई छोटा भी नियम ले लो, मैं चुविहार करूंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, ऐसे कोई भी पचखांड ले लो ना, तो भी यह कषाय से जीत हो सकती है। थर्ड कषाय प्रत्याख्यानी कषाय, मंद क्रोध। यह कषाय जिसकी स्थिति है 4 महीना, यानी कि चौमासी पाखी। साल में 4 महीने के बाद एक पाखी आती है, और पक्षी
जो चौमासी पक्षी होती है उसका प्रतिक्रमण हम कर लेते हैं, गुना को याद करके, दोष को याद करके सॉरी कह देते हैं। तस मिच्छामि दुक्कडम, भगवान के यह शब्द भाव से कहे जाए ना तो यह कसाय से जीत हो सकती है। यह कसाय क्या करता है? यह कसाय सर्ववीरती यानी कि हमें संयम नहीं लेने देता है, यानी कि हमें संयम मार्ग पे आने नहीं देता है। यह कसाय का यह कार्य है। और उसके बाद 4th नंबर का कसाय वो है संज्वलन कसाय, यानी कि अति मंद कसाय, थोड़ा सा कसाय। कहते हैं सर्ववीरती महात्मा मुनि पंच महाव्रतधारी साध्वी को जब उपसर्ग परिसर आते हैं तब उसके भाव में थोड़ी सी मलिनता आए, थोड़ा सा कसाय आ जाए, वह है संज्वलन कषाय। यह कषाय इसकी वितरागता गुण रोकने की शक्ति है, यानी कि हमें राग द्वेष से रहित वितराग नहीं बना दे, वह कर्म यह कषाय का कारण है। और यह कषाय की स्थिति 15 दिन यानी पक्षी प्रतिक्रमण करके हम यह कषाय को जीत सकते हैं। यह कषाय के एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे तो अगर एक धागा, सुई का जो धागा लेते हैं वो धागे में अगर गांठ बांधी जाए, दूसरा रबर बैंड, पतला वाला रबर बैंड लिया उसको गांठ बांध दी जाए, तीसरा मोबाइल का कॉर्ड या कोई भी वायर आपके पास है उसमें गांठ बांध दो, और चौथा अगर आपके पास रुमाल है तो उसमें गांठ बांध दो। फर्स्ट क्या कहा था? धागा, धागे में गांठ लगाओ और गांठ को खोलने का प्रयत्न करो, खुलेगी कि नहीं? नहीं। दूसरा रबर बैंड, उसमें गांठ बांधी, अधिक परिश्रम से वो खुलेगी। तीसरा वायर, वायर में गांठ बांधी तुरंत थोड़ी मेहनत से खुल जाएगी। और उसके बाद चौथा है रुमाल, जो थोड़ी, एकदम थोड़ी सी मेहनत से खुल जाएगी। ऐसे ही ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजुलन कषाय है। यह है चारित्र मोहनीय के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ यानी 4, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ वो 4, 8, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और 8, और संजलन क्रोध मान माया लोभ यानी टोटल हुआ 16। और उसकी 9 प्रकृति, जिसे 9 कषाय, 9 कषाय, 9 है इसलिए 9, लेकिन 9 कषाय यानी कि जो कषाय नहीं है लेकिन कषाय के करने में, कषाय उत्पन्न करने में जो निमित्त रूप है वह है, सपोर्टर है, वो है 9 कषाय। वो क्रोध मान माया लोभ नहीं है, लेकिन उसको क्रोध करने में जो सहायक है, सपोर्टर है, वो है 9 कषाय। और 9 कषाय है हास्य। सबसे पहला 9 कषाय हास्य मोहनीय, सकारण या अकारण हंसी आए, वह है हास्य मोहनीय। और 9 कषाय है हास्य, जैसे द्रौपदी का हंसना दुर्योधन के लिए क्रोध का कारण बना, ऐसे ये हास्य मोहनीय कर्म, यह पाप, यह प्रकृति क्रोध का, लोभ का, मान का, माया का, सब का कारण बन सकती है। दूसरा है रति मोहनीय, रति यानी लाइकिंग, खूब अच्छा लगना। और क्या? संसार के कार्य में, अधर्म के कार्य में अच्छा लगना, पाप के कार्य अच्छा लगना, शॉपिंग, मूवी पे जाना, घूमना फिरना अच्छा लगना, वो रति मोहनीय। और रति मोहनीय यानी कि धर्म के कार्य में आलस्य, कंटाला। भगवान ने कहा आचारांग सूत्र में, अरइम आउटे से मेहावी खड़ंसी मुक्के। क्या मतलब है? अगर हम अरति नहीं करेंगे, संयम के मार्ग में, धर्म में, भगवान के प्रति अरति नहीं होगी, प्रसन्नता और उल्लास से कार्य करेंगे ना, तो हमारा मोक्ष तुरंत हो जाएगा। यानी यह अरति मोहनीय यानी कि धर्म के कार्य में आलस। हास्य, रति, अरति, भय यानी कि
कारण बाह्य निमित्त हो या पास्ट की मेमोरी, उससे हमें भय लगता है, भय यह पाप है। यानी कि कोरोना से डरना नहीं चाहिए, सावधान जरूर रहना चाहिए। भय भी पाप है। अंधेरे से डर लगना, डॉगी से डर लगना, यह सभी भय मोहनीय की प्रकृति है। उसके बाद है जुगुप्सा मोहनीय, किसी भी सचेत या अचेत वस्तु के प्रति घृणा करना। अगर कोई डेड बॉडी, सड़ी हुई डेड बॉडी है, वहां से पास होते बदबू आती है, जल्दी चलो यहाँ से, घृणा उत्पन्न होना, उसे जुगुप्सा मोहनीय कहते हैं। उसके बाद स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री वेद यानी पुरुष के साथ काम भोग की इच्छा, पुरुष वेद यानी स्त्री के साथ काम भोग की इच्छा, नपुंसक वेद यानी स्त्री और पुरुष दोनों के साथ काम भोग की इच्छा। यह है 9 कसाय। चारित्र मोहनीय की 16 और 9 यानी 25 प्रकृति, और यह दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति, टोटल 28 प्रकृति मोहनीय कर्म की। कैसे जीतेंगे हम इसे? दर्शन मोहनीय यानी मान्यता की शुद्धि, तत्व पर, जैन धर्म पर, भगवान की वाणी पर श्रद्धा करना। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, तमेव सच्चम निशंकम जम जिणे हिम भवयम। यह सूत्र, यह आगम वाक्य अगर रोज सुबह बोला जाए ना, भगवान मुझे समझ में आए कि ना आए, मुझे आपकी बात मेरी अल्प बुद्धि से समझ में आए कि ना आए, लेकिन मुझे आपके धर्म में पूर्ण श्रद्धा है, यह है दर्शन मोहनीय को दूर करने का, संकित प्राप्ति का उपाय। और चारित्र मोहनीय यानी कि दीक्षा संयम न ले सके, आज ऐसी अनुमोदना करो, आज गुरुदेव के प्रति, आचार्य के प्रति ऐसे वंदन के भाव, ऐसे अहोभाव कि हे गुरुदेव, आप तो स्वयं मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो और हम सभी को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा रहे हो, आत्मा विकास करा रहे हो। हे गुरुदेव, आज ऐसे संयमी आत्माओं की अनुमोदना करो कि जो भी संयम लिया हुआ है उससे अनुमोदना, तने जोई जोई चुकी जाए मस्तक अमारो। बस ऐसी अनुमोदना करो, हम यह मोहनीय को जीत पाए। यही गुरुदेव के चरणों में वंदना। Life is transformed when knowing happens. Not just worldly life, but even spiritual progress increases when we know something. Today, we'll try to understand, we'll try to know the different types of Monya Karma. We'll try to know that what is the effect of Monya Karma on our soul. We'll try to understand that for how long does the duration of this Monya Karma remains attached to our soul. Mohaniya Karma, the king of all the karmas. Out of the 8 karmas, it is the Mohaniya Karma which, with a motive, can be challenged and can be defeated. We've often seen and heard that if the king is being harmed or if the king is being defeated, then the entire army is defeated. And therefore, the victory is not just easy, but it is secured. Similarly, when we shed these Mohaniya karma, at that point of time, the entire vicious cycle of life and death is destroyed. And so, we can book our seats to Siddhatva for liberation. Mohaniya karma is a state of a drunk person. It's a state when, just like a drunk person is unaware about his actions, about his emotions, or about his wrong deeds. Similarly, when a person is under the influence of the Mohaniya karma, at that point of time, he is unaware who he is. He is unaware about his aim. And he is completely unaware about the ultimate truth about himself. Now, this is what Mohaniya karma is. It gives us an illusion of who we are not. Now we'll try to understand that for how long does this Mohaniya karma remains attached to our soul. In order to understand it, Lord Mahavir has said, Bhagwan Mahavir has said that the duration is 70 Kroda Krodi Sagaropam. Now what exactly is Kroda Krodi Sagaropam? When you multiply crore into crore, we get the result of Kroda Krodi. But what is Sagaropam? So it's just an assumption that when you dig a well which is 12 kilometers
long, which is 12 kilometers broad and which is 12 kilometers deep. And then fill the entire well with your hair strands. With not your hair strand, but the hair strands of Jugalia, which is 4096. 4096 times thinner than your hair strands. Now, who are these Jugalias? Jugalias are those human beings which are born in first, second, and third era as a twins. Now, leaving aside the Jugalias, we'll focus on the hair strands. Now, those hair strands which we've taken of a Jugalia, we'll cut them into small pieces and then fill the entire well with those hair strands. So much that the well is so much filled that an entire army of Chakravarti, which comprises of horses, elephants, kingsmen, soldiers, the entire army passes through the well, but they don't fall into the pit because the well is filled with hair. It is so much filled. Now, after every 100 years, you remove just one small piece of hair strand. Again 100 years will pass, again you remove one hair string. Now, this entire process continues till the entire well is empty. In order to finish this process, you will take near one Palyopam. Yes, we've just reached to one Palyopam. Sagropam is just yet to left. Now, what is Sagropam? The Palyopam which we spoke about. Now, that 10 crore Palyopam is multiplied by 1 Palyopam, 1 crore Palyopam, which will give us 10 Kroda Krodi Palyopam. That 10 Kroda Krodi Palyopam is equal to 1 Sagropam. And such 70 Kroda Krodi Sagropam is the duration where your Mohaniya karma remains attached to your soul. We didn't even imagine, or we didn't even think, or we don't even imagine the consequences which we'll have to face or which we'll have to see when we bind our karmas. Simple one karma can give result to this extent. Moving forward, Mahasatiji explained that Mohaniya karma is mainly divided into two parts, that is Darshan Mohaniya karma and Charitra Mohaniya karma. Focusing on Darshan Mohaniya karma. Darshan means to have trust or to have faith. The karmas which obstruct this faith is called as the Darshan Mohaniya karma. Now, what is this Darshan Mohaniya karma? Darshan Mohaniya karma is further classified into three parts. First being Mithyatva Mohaniya, second being Mishra Mohaniya, and third being Samkit Mohaniya. What is Mithyatva Mohaniya? To not have faith in Suguru, Sudev and Sudharma, which means not to have faith in right Paramatma, right Guru and right religion, or not to have faith in nine tattvas, or not to believe in the preachings which are given by Paramatma is called as a Mithyatva Mohaniya. It doesn't allow you to believe in what Bhagwan has preached. The second being the Mishra Mohaniya, where it is a state where there is no perception. It doesn't tell you what is truth or what is false. It doesn't tell you, there is no inclination towards the truth or the false, right or the wrong. It doesn't even believe in Jinvani, which is preached by Bhagwan Mahavir, nor does it understand the other religious discourses which is given by other religious guru. That is Mishra Mohaniya. And the third is Samkit Mohaniya, where there is faith in the preachings of Paramatma, but it is still incomplete, and therefore there is some filthiness in it. These are the three types of Darshan Mohaniya. Moving forward is Charitra Mohaniya. When Darshan Mohaniya obstructs the perception, Charitra Mohaniya obstructs our conduct. Charitra Mohaniya is classified into two main parts, which is Kashai and no Kashai. Now, what is Kashai? Kashai is something which increases the sansar within you. Kashai is divided into four parts, which is Krodh, Man, Maya and Lobh. And each one of them has furthermore four classification, which is Anantanubandhi, Apratyakhyan, Pratyakhana Varniya and Sanjwalan. Anantanubandhi, Pratyakhyan, Apratyakhana Varniya and Sanjwalan. Now, in order to understand these four terms, we can easily understand it through the intensity of it, through the duration of it, through the result of it, and through the effect of it. Now, what is Anantanubandhi?
Anandanubandhi is that karma wherein the effect of it is that it is so strong. Anandanubandhi is a state of severeness. Apratyakhana Varnya is a state of being strong karma. It is still intense. The third being Pratyakhana Varnya is like of being mild. It is moderate. It is not that strong, not that weak. And Sanjwalan is very low. Moving forward, we can understand it through the duration of it. There are some emotions which we remember throughout our life. We still remember that when at the age of 10, our mother had slapped us. Even at the deathbed, we remember every emotion. The emotions which we remember for entire life is called as Anantanubandhi. The emotions which we remember for even after 1 year is called as Apratyakhana. The emotions which we remember for 4 months is called as Pratyakhana. And the emotions which we remember only for 15 days is called as Sanjwalan. If I ask you that what did you eat 10 days back, you wouldn't even remember that. We can understand it that these emotions were a state of Sanjwalan. Moving forward, we'll understand the result of these things. Anantanubandhi. There is a possibility that when we are in this bhav of Anantanubandhi and at that same point we bind our Ayushya karma, then what will happen? We might go to Naragati. That is the result of it. If you are in the bhav of Apratyakhyan, then there is a possibility that you might go to Tiryanshkati. If you happen to be in Pratyakhana Varnya bhav, then you might go to Manushyagati. And moving forward to Sanjwalan, there is a possibility of going to Devgati. We've understood the intensity of it, we understood the duration of it, we understood the result of it. Now we'll see the effect of this. Anantanubandhi has an effect on our soul, and therefore it takes away the gun of samkit from us. Apratyakhyan takes away that we are not able to take even a single woe. Devgati has a possibility that they can be samkit, but they cannot follow even a single woe as nokarshi. The third being Pratyakhana Varnya, which means that a person is not able to take Sayam. He understands it that what is sansar, he understands what is Sayam, but still, because of his karma, because of his Pratyakhana Varnya karma, he is not able to take Charitra in his life. And the fourth being the Sanjwalan, which means that the person doesn't experience the feeling of Vitrakta, which means devoid of Rag and Dvesh. So these were the four concepts through which you can understand what is Anantanubandhi, what is Apratyakhyan, what is Pratyakhana Varnya, and what is Sanjwalan. As I said before that Charitra Monya has 4 types of Krodh, Man, Maya, Lobh, and further it has classification of Anantanubandhi and etc. So each 4 into 4 will give me 16, which means Anantanubandhi Krodhman Maya Lobh, Apratyakhyan Krodhman Maya Lobh, Pratyakhana Varnya Krodhman Maya Lobh, and Sanjwalan Krodhman Maya Lobh. Moving forward is we'll understand what is no Kashai. Now, no Kashai is not directly related to Kashai, but they are catalyst to Kashai. They would be a supporter to Kashai. There are further 9 types to it, being Hasya. During this time, with or without any reason, we feel like laughing. We didn't even imagine watching a comic show which would bind us Mohaniya Karma. Next is Rati, the feeling of liking towards the worldly pleasures or enjoying the sinful activities. Or Rati being disliking towards religious activity or feeling bored to perform any religious activity. The fourth being Bhay, with or without reason, or if there is situation or there is no situation, we feel scared about something. The fifth being the shok, which means that being tensed or being sad, or when we lose someone which is very special to us, and that time what feeling we have is called as a shok, which is again Mohaniya karma. The sixth being jugupsa, means feeling of disgust. When we see any dead body or anything which stinks, we feel disgust about it, we don't feel good about it. That is called as jugupsa. We didn't even think that this itself is a Mohaniya karma, which can be attached to a soul for 70 kroda krodi sagrupam. The next being Strived, Purushved, and Napunsakved. When you feel attraction toward a male member, it's called as Strived. When you feel attracted towards female, it's called Purushved. And when you feel attracted towards important, then it's called as a Napunsakved.
So these were the 9 no kashayas. Just revising it or summing up, Monya Karma is divided into Darshan Monya and Charitra Monya. Darshan Monya is divided into 3, which is Samkit Monya, Mishra Monya, Mithyatva Monya. And Charitra Monya is divided into 2, Kashai and No Kashai. Kashai is further divided into 16 parts, and No Kashai being followed by 9 parts. So, this were the just basics about Monya Karma.